जी हम बात कर रहे थे डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और बिल्कुल क्लास ने कहा कि सर हम अगर क्लास का डाटा और लिंक लिस्ट का डाटा शो करवाना चाहते हैं तो हम हेड से टिल पॉइंटर को आगे तक लेके चलेंगे जब तक कि किसी का जो नेक्स्ट है वो नल ना मिल जाए। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी एक पॉइंटर बना लेंगे, दिस इज अ टेम्प पॉइंटर। और ये एक टेम्प पॉइंटर याद रखिएगा, ये इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, डेट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड विद हेड वैल्यू। हेड वैल्यू से मुराद हेड के पास जो एड्रेस है। अब ये जब पॉइंट कर रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन। ये कहेगा कि क्या टेम्प नल तो नहीं था, क्या हेड में कुछ भी नहीं था, तो मतलब नल थी, लिंक लिस्ट तो थी नहीं, तो बाहर आ जाएगा, नहीं लूप चलेगी। नहीं तो कहेगा कि क्या अगर टेम्प नल तो नहीं है, कहता है देखिए टेम्प टेम्प नल तो नहीं है, कहता है नहीं टेम्प तो नहीं नल। तो कहता है कि टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे, देखिए यही टेम्प है इस वक्त। तो कहता है कि टेम्प अपनी इन्फो दिखाई और टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाए। टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाएगा, टेम्प जनाब अब आगे चला जाएगा। देखिए मैं इसके इसे खींच के आगे ले जाता हूँ। कहता है कि टेम्प नल तो नहीं है, कहता है नहीं नल नहीं है। कहता है टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे, -37 दिखा देगा और 34 दिखा देगा, और टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाएगा। टेम्प जब अपना नेक्स्ट बनेगा, टेम्प आगे मूव कर जाएगा, कहेगा कि भाई टेम्प नाल तो नहीं है, कहता है नहीं भाई टेम्प नाल तो नहीं है। कहता है टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे और टेम्प आगे मूव कर जाए। फिर टेम्प आगे चला जाएगा, कहेगा भाई टेम्प नाल तो नहीं है, कहता है जी टेम्प नाल नहीं है। कहता है तो टेम्प अपनी 27 इन्फो दिखाएगा और टेम्प आगे चला जाएगा, अपना नेक्स्ट बन जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट बनेगा तो टेम्प नाल हो जाएगा, कहता है टेम्प नाल तो नहीं है, कहता है एग्जैक्टली नाल है, तो ब्रेक हो जाएगी और लूप ब्रेक कर जाएगी। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं जी, कोड ब्लॉक में चलते हैं और एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप के अंदर हम लिखते हैं कि वेदर द टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो नहीं है। अगर टेम्प नल तो नहीं है तो क्या करें, जरा गौर से देखिए कि सी आउट में हम क्या करते हैं, हम डाटा को डिस्प्ले कर देते हैं, या इन्फो 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 इज जो भी है, डाटा इज इन्फो इज लिंक लिस्ट, डाटा इज डाटा लिख लेते हैं क्योंकि डाटा ही उसका डाटा इज कैसे टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा, और नीचे क्या करें, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं, कॉल तो की नहीं है, याद आ गया मुझे, L1 डैट शो लिंक लिस्ट। हाँ, एग्जीक्यूट किया और ये आपकी स्क्रीन पर 12 34 67 27। बात को जल्दी से कोड ब्लॉक की तरफ ले उधर लेके चलते हैं। 12 34 67 27, वो माइनस वाली मैंने बात नहीं की, बात एक ही -23 हुई है, -34 हुई है 34। इस रूटीन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता पूछ सकता है, मैंने अभी ड्राई रन पहले किया है। कंट्रोल बार जाएगा, कौन डिलीट हो जाएगा, टेम्प डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल बार जाएगा, कंट्रोल बार जाएगा, कौन डिलीट हो जाएगा जी भाई, ये टेम्प गया, लो जी टेम्प डिलीट। आपकी लिंक लिस्ट एज इट इज ही पड़ी हुई है। यहां तक किसी को कोई क्यूरी है तो भाई अभी पूछ सकता है, अभी पैर पे पूछ सकता है जी। क्लास कोई क्यूरी? नो सर। नो सर। तो मेरे साथ साथ चलेगा डेली बेसिस पे, यकीन माने उसको मजा है। जी जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब आते हैं इंजर्शन एट हेड की जगह पे इंजर्शन एट एंड। एंड से मुराद क्या है, कोड ब्लॉक की तरफ चलते इधर चलते हैं। नाउ यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड हियर, ये मैं डाल रहा हूं ताकि आपको नजर आ सके। द यूजर वांट टू न्यू नोड हियर, सो यू कैन से दैट दिस इज न्योर। भाई मैं कहता हूँ कि ये न्योर है, बट ये न्योर नहीं होता। न्योर एक अलग से पॉइंटर होता है जिसको पॉइंट कर होता है, लेकिन बार बार इस मेमोरी को बनाने में से टाइम जाया होता है, तो नॉर्मली हम इसी को न्योर कहते हैं। क्योंकि उस मेमोरी का तो नाम ही नहीं है, इस मेमोरी का तो नाम ही नहीं है, इस मेमोरी का नाम ही नहीं है। ये तो जब बनती है तो किसी पॉइंटर से पॉइंट होती है, तो हम कहते हैं कि यार दिस इज न्योर, बट इट्स नॉट अ न्योर। न्योर इज अ पॉइंटर हु इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी, बट हम कहते हैं कि दिस इज न्योर। और इसका एड्रेस भी होगा, तो चलो मैं इसका एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, F103। F103 इज एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी। अब ऐसे नहीं है कि बना देना, ये तो भी मैंने वैसे ड्रॉ किया है कि बनाएंगे। हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक वैल्यू इंसर्ट एंड एन है, तो आप यहाँ से भी सी आउट करवा के ले सकते थे वैल्यूज, तो हम यहाँ से वैल्यूज भाई मेन से भिजवा देंगे, काम यहाँ कम से कम किया जा सके। L1 डॉट, अगर हम बात करते हैं L1 डॉट इंसर्ट एट एंड, उठाया नहीं उसने, इंसर्ट एट हेड है सॉरी, और इंसर्ट एट एंड है। कोई वैल्यूज के साथ है, हम इसको लाइक 55 के साथ याद रखेंगे। और उसके बाद हम लिंक लिस्ट को दोबारा से शो करवाएंगे और देखेंगे कि क्या एंड पर हमारे पास 12 के बाद क्या ये शो होता है, -34 के बाद 12 और उसके बाद 55। सिनेरियो ये है
बच्चों हो सकता था कि हेड ही पड़ा होता नल पर, एक लिंक लिस्ट ये है और एक ये है, और ये वाली होती, यूजर ने पहली बार ही कॉल कर दी होती इंजर्शन एट हेड को और इंजर्शन एट एंड को, ये कॉल गई ना होती, ये होती ना कॉल, पहले एंड पे कॉल कर देता। तो हम एक इफ लगाएंगे कि इफ अगर तो हेड इक्वल इक्वल टू नल है तो क्या कर देंगे, इंजर्शन एट हेड, जी जी बिल्कुल, इंसर्ट एट हेड कर देंगे, एग्जैक्टली कॉल कर देंगे एक वार वैल्यू को पास करके, बस बात खत्म। नहीं तो एल्स में क्या करते हैं, यहाँ है जी गेम, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाते और उसे हेड से इनिशियलाइज करते कि ना करते, कहां तक चलते जी, कहां जाके इंजर्शन होनी है यहाँ, तो कैसे लूप लगाते, ये तो बात खत्म होगी, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूं पहला केस जी। अब बच्चों इधर जाना है तो कैसे जाएंगे, कोई जल्दी से ड्राई रन बताए मुझे। सर जब तक नल ना मिल जाए। किसका नाल ना मिल जाए, मुझे थोड़ा गाइड करें ना, ये टेम्प है जी। सर नोड जब तक नल ना ना टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं आ जाता। शहजादा कैसे ड्राई रन चला रहा हूं, मैंने कहा था जी जो इस कॉन्सेप्ट को उठाता जाएगा वो बहुत आगे जाएगा। क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, कहता है नहीं, तो कहता है जी कि टेम्प इसका नेक्स्ट हो जाए, जब इसका नेक्स्ट हो जाएगा तो भाई इसका नेक्स्ट मतलब 108, शो वाली रूटीन है लेकिन चेक चेंज है। क्या इसका नेक्स्ट नल है, कहते हैं नहीं, आगे चलो, कहते हैं इसका नेक्स्ट नल है, कहते हैं नहीं, कहता है आगे चलो, कहता है इसका नेक्स्ट नल है, कहता है एग्जैक्टली जी इसका एक नेक्स्ट नल है, तो कहता है ब्रेक मार लो, कहता है इसका नेक्स्ट नल है, कहता है 100% इसका नेक्स्ट नल है, कहता है ब्रेक मार लो और लूप ब्रेक कर देगी। यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू, अगर तो नल है इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करें, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट होता रहे बस। जब मिल गया तो क्या करें जी, जरा गौर से देखिए, मिल गया तो क्या करें, नोड स्टैरिक न्योर, वो जो नोड बना रहे थे, न्यू नोड, ठीक हो गया। सबसे पहले तो डाटा स्टोर करवाओ, न्योर के डाटा में क्या स्टोर आ जाए, वार, जो चीजें पैक्ट है वो बताएंगे, और न्योर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, लास्ट नेक्स्ट पे नल ही होना चाहिए ना। डाटा स्टोर करवाने लगा जी, पहले इसमें देख लेते हैं 55 स्टोर करवाना है। सबसे पहले एक न्योर क्रिएट किया, 55 स्टोर करवाया, इसके नेक्स्ट पे नल दे दिया। अब भाई जो टेम्प है ना, टेम्प के नेक्स्ट में न्योर रखवा देना है, मैं कर देता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में न्योर रखवाएंगे, ये टेम्प के नेक्स्ट में, दिस इज योर टेम्प, ये पूरा टेम्प, इसके नेक्स्ट में न्योर F103 टाइम शॉर्ट करने के लिए, और जैसे ही कंट्रोल बाहर जाएगा ईच एंड एवरीथिंग रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, लें जी, टेम्प के नेक्स्ट में न्योर, खत्म। चलाते हैं जी प्रोग्राम, 2 बार शो किया, बिल्कुल 2 बार शो किया, मैं ब्रेक देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि 2 बार शो नहीं होना चाहिए, इसको एंड करते हैं ताकि ना थोड़ा सा गैप नजर आए कि पहले वाले में और इस वाले में थोड़ा फर्क था। कैसे, 2 मिनट वेट करें, ये हैंडल दिया ना इस तरह तो जुड़ गई है, दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो नजर आनी चाहिए स्क्रीन, पहले तो ये कोड आना चाहिए, देखो आना चाहिए, ये यूं आना चाहिए क्योंकि ये पहले तो ये आगे चला जाएगा, याद रखिएगा ये आगे चला जाएगा, तो आना चाहिए 12 34 67 27, 12 34 67 27 फिर 55, 12 34 67 27 फिर 12 34 67 27 और फिर 55, 100% सही डाटा इंसर्ट किया गया। यानी एक चीज पता चल गई कि जो हमारा ड्राई रन है सेम एज इट इज उसी तरह ही क्लास हमारा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ड्राई रन से हट के कोई चीज नहीं आ रही, ड्राई रन से हट के कोई चीज नहीं आ रही। ओके, यहां तक कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हैं जी क्लास, जी कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लो भैया आप लोग, जी क्लास। नो सर। नो सर। ओके, अब बात करते हैं हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं, बात इसके ऊपर कर रहे थे, तो ये तो क्लियर हो गया, ये न्योर भी रिमूव हो गया। ये थी हमारे पास कि हम लिंक लिस्ट के अंदर
कोई डाटा डाल रहे हैं। मैं इसको लिंक लिस्ट को थोड़ा छोटा करना चाहूंगा, ये लिंक लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, इतना ज्यादा पेज इसका बड़ा कर बैठे हैं, क्योंकि फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार। तो हम डाटा को शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 12 को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो 12 को जब उड़ाएंगे तो 12 भाई तुम आप घर चले जाओ, और ये वाली उठा के हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जी, ताकि बाद में जो चीजें डालनी हो वो डालते रहेंगे, ठीक हो गया जी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डलनी है, ये तो फिर इस तरह पेट बड़ा होता जा रहा है इसका। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब इनके ड्रेसेस 2 3 और यहाँ पर 108 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों, ये बात तो क्लियर होगी। अब सबसे पहले ये देखते हैं क्या कैन वी फाइंड अ नोड और नॉट। हम एक नोड को तलाश करना चाहते हैं, वी वांट टू सर्च अ नोड, और अगर हम नोड को फाइंड करना चाहते हैं, जरा याद रखिएगा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ नोड, सर्च अ नोड यानी कि, तो कैसे, सर्चिंग अ नोड यानी हम सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे जी, कोड की तरफ आते हैं। दिस इज नोड स्टैटिक, व्हाई मीन वी आर डिफाइनिंग नोड स्टैटिक, एंड दिस इज सर्च, जी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, सर्च नोड। अब सर्च नोड का काम क्या है, पहले तो इस बात को समझिएगा। देखिए, सर्च नोड हमारे पास एक सर्च वैल्यू होगी, सर्च वैल्यू, और हम उस सर्च वैल्यू को तलाश करेंगे, वेयर इज देयर लूप, और ये लूप लगा दीजिए बस, क्योंकि सेम है ना, तो चीजें तो है ही नहीं है। हमने भाई क्या कर देना है, हमने कर देना है नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू हेड, और पूरी लूप में हमने चलाते जाना है, और इफ अगर तो चेक करते रहिएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा कोई चेक बता सकता है, ताकि मैं चाहता हूँ पता चले ना, नहीं है तो मैं लगा दूंगा। हाँ टेम्प का डाटा जो सर्च वैल्यू की इक्वल हो। हाँ बिल्कुल 100%, कि टेम्प का जो डाटा, ओ सॉरी, ओ यार, टेम्प का डाटा इफ इक्वल टू सर्च वैल्यू के बराबर आ जाए तो ब्रेक दे देंगे जी, तो ब्रेक, सिंपल ब्रेक, इसके लिए बॉडी लगा दें तो ठीक, नहीं देते तो इट्स अप टू यू, नहीं तो टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दे, बाहर आए और रिटर्न क्या कर दे, बात को समझ, लगाया हुआ है ये क्या, ओ थैंक यू जी, थैंक यू, रिटर्न टेम्प होगा क्या, चलते हैं ड्राई रन की तरफ, वेयर इज ओवर ड्राई रन, देयर इज ओवर ड्राई रन। बच्चों ये टेम्प था, सर्च कर रहे थे, कोई एक नंबर सर्च कर रहे थे, लाइक मैं कुछ भी सर्च नहीं कर रहा था, मेरा नंबर था जी, जो मेरा सर्च नंबर था ना, सर्च वैल्यू, भाई वो वैल्यू थी 100, जानबूझ के ना जी, टेम्प स्टार्ट हुआ इधर से, तो मैं समझ लिया कि मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, जिधर लिखा हुआ होगा वो वही नंबर होगा। सो दिस इज योर टेम्प, मिसाल के तौर पे ना, ये टेम्प है जी, ये टेम्प है, कहता है कि क्या टेम्प का डाटा 100 है, कहता है नहीं, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ, ये टेम्प इसका नेक्स्ट बन गया, क्या तुम टेम्प का डाटा 100 है, कहते नहीं, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ, क्या टेम्प का डाटा 100, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ। अगर होता तो साथ ही ब्रेक होती और 103 भेज दिया जाता, क्या टेम्प तुम ना लो, कहता है, कहता है कि 100 हो, कहता है नहीं, तो कहता है तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ। भाई इसका नेक्स्ट का मतलब क्या है कि टेम्प इज इक्वल टू नल, ब्रेक हो जाएगी, नल रिटर्न कर दिया जाएगा। कंट्रोल को वापस लेके चलता हूँ कोड ब्लॉक में, और ये देखें जी, एड्रेस भेज रहा है तो मुझे भी एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, और मैं यहां पर टेम्प बना रहा हूं जी, सर्च क्या नाम रखा है उसका, सर्च नोड, जी जी बोलें बोलें बोलें, L1 डॉट नहीं नहीं, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास का फंक्शन अजेन से निकल जाता है। इफ अगर तो टेम्प इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नल है, तो क्या मैसेज आ जाए जी, ओ भाई मैसेज दे दे, क्या वैल्यू नॉट फाउंड जी, अदरवाइज क्या मैसेज आ जाए, देख लें, आपको ये भी है। अच्छा कौन सी वैल्यू फाउंड, ये भी दे देते हैं, चले आपको मजीद समझाने के लिए, टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा, जरा देखें ना, इज फाउंड एट, जरा देखें, टेम्प एरो ऑपरेटर
टेम्प पे, सॉरी नॉट टेम्प, लो जी चला के देखते हैं जी 66। पहले तो हम 100 देते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू नॉट फाउंड, 100 दिया ना जी, 100 तो है ही नहीं है, वैल्यू देते हैं 66, मैसेज भी आएगा कि क्या तलाश हुआ था और कितने पे हुआ था, ये लें जी 66 इज फाउंड एट, ये देखें एड्रेस दे दिया उसने। कहने से मुराद ये था बच्चों, सारी गेम ही ये है कि वैल्यू मिली और किस इंडेक्स पर, आपके सामने मेंशन्ड है, इफ टेम्प इज इक्वल टू दिस वन। अब ये फंक्शन या तो नल रिटर्न करेगा या कोई एड्रेस रिटर्न करेगा, दूसरी वैल्यू नहीं होनी, या एड्रेस होगा नोड का या नल होगा, अगर नल होगा तो कहेगा मिली नहीं, एड्रेस होगा तो बता देगा। लास्ट रूटीन करते हैं, लास्ट रूटीन आखिरी रूटीन इसकी, और दिस इज कॉल्ड डिलीट एट हेड। भाई इंसर्शन तो हो गई, तो अब डिलीट भी करनी है ना, तो इनको कमेंट्स करते हैं, ये इंसर्शन एट हेड वगैरह डिलीट है एंड, और ये जी यहां तक कमेंट कर रहा हूं, कोड पढ़ा देगा। द लास्ट एंड द फाइनल वन इज del at head, डिलीट करने लगे हैं हेड से, इसको उधर चलते हैं ड्राई रन की तरफ। ओके अब डिलीट एट हेड का मतलब इसको डिलीट करने लगे हैं, लेकिन हो सकता है ना बच्चों, जरा गौर से देखो एक चीज, हो सकता था, मैं सारे सिनेरियोज बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके, एक सिनेरियो ये था और एक सिनेरियो ये भी था, ताकि क्लास को पता चले कि सर जो बात कर रहे हैं वो किस किस पॉइंट से। पहले सिनेरियो में लंबी सी लिस्ट है, एक में एक है और एक में तो है ही नहीं। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं, टाइम को शॉर्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो एक चेक लगा लेते हैं ना, एक ही चेक लगाते हैं, क्या चेक, कि हम एम्पटी चेक कर लेते हैं, एम्पटी, गौर से देखिएगा, एम्पटी कि एम्पटी तो नहीं है, तो एम्पटी का तो फंक्शन बना लेते हैं, इज एम्पटी का फंक्शन बना लेते हैं, मेंबर फंक्शन होगा। क्या चेक होगा, कोई बताना चाहेगा जी? सर हेड इज इक्वल टू नल होगा। अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ओ सॉरी रिटर्न फॉल्स। गुड, अब हम क्या करने लगे हैं, हम भेजने लगे हैं जी डिलीटेड वैल्यू। अब डिलीटेड वैल्यू, हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो अच्छा, मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं रखना चाहता इसमें भी। अब वो क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या था, डिलीट एट हेड। डिलीट एट हेड के बाद भी हम वैल्यूज को शो करवाएंगे जी, ये भी मजे की बात है। और सी आउट एंड एल, ताकि नीचे हमें अलग से नजर आए उसकी लाइन। अब डिलीट एट हेड है जी, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, बताइएगा क्लास। एम्प्टी वाला चेक करना। सर इस एम्प्टी का चेक। एग्जैक्टली 100% जी, कि हम सबसे पहले तो एम्पटी का चेक लगाएंगे कि भाई जनाब तुम कहीं टाइम टाइम फिश तो नहीं होने लगे। उसके लिए एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है, मैंने याद आया, स्टडी लिब के नाम से मुझे याद आ गया था। इफ, अगर तो इज एम्पटी है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू के लिए होता है, तो क्या करें, सी आउट में लिख दें जी, मैसेज आ जाए लिस्ट इज एम्पटी और एग्जिट बाय 1, अदरवाइज क्या करें। अब कोई बताए जी, 3 लाइनें होंगी जिसमें में सिर्फ, तो बताएगा क्या करेंगे। सर एक टेम्प बना के उसके अंदर हेड स्टोर करवा लेंगे, और जो हेड के अंदर फिर हेड वो हेड का नेक्स्ट स्टोर करवा देंगे। हेड का नेक्स्ट या टेम्प का नेक्स्ट, वो वेल डन यार, कमाल हो गया। टेम्प बना लेते हैं, इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं ना, हेड सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, एक तो फर्स्ट पता नहीं क्यों आ जाता है। हेड को हेड का या टेम्प का नेक्स्ट कह लें, बात एक ही है, जैसे उसने कहा। सी आउट कर लेते हैं, डिलीटेड वैल्यू इज टेम्प एयर ऑपरेटर डाटा,
डिलीट टेम्प, बात खत्म। कोई गलती, कोई प्रॉब्लम? कोड कॉपी करके उधर ले चलता हूँ, 10 मिनट रह गए, क्लास खत्म हो गई जी, बस आज के इतने करने। बनाते हैं जी, ये वाला चेक तो हो गया ना जी, एम्प्टी होगा तो चलेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। इसको और इसको देख लेते हैं। ये उसने कहा कि टेम्प को टेम्प रख लेते हैं, हेड को टेम्प, तो भैया हेड टेम्प हो गया। इसने कहा कि टेम्प के नेक्स्ट को हेड बना दो, ये 103 बन जाएगा, तो भाई इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये बेसिकली इसको पॉइंट करेगा। तो मैं इसको पॉइंट करने लगा थोड़ा, और ये तो भाई सीधा ही नल को पॉइंट नल हो गया, तो इसका तो पॉइंटिंग ही खत्म होगी। उसने कहा डिलीटेड वैल्यू -34 डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद डिलीट टाइम करेगा, तो भाई ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगी, ये कहानी खत्म। और ये भी जब ये डिलीट हो जाएगी तो इसकी भी कहानी, सॉरी, इसकी भी कहानी खत्म। चलाते हैं जी कोड ब्लॉक। और आपकी स्क्रीन पे डिलीटेड वैल्यूज -34, 34 उड़ गया तो 67, 27, 55, 67, 27, 55 ही रह गया, क्योंकि हमारे पास 34 और ये था, एक इंजर्शन करवाई थी एंड पे 55, तो 34, 67, 27 के बाद 55 एंड पे वाली रूटीन चल रही है। और एंड पे क्या आ गया, लिंक लिस्ट के अंदर 3 ही वैल्यूज रह गई थी, 67, 27 और 55। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, जरूर शेयर करें मेरे साथ। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। सर ये एल्स वाला पार्ट समझा दें दोबारा। जी मैं समझा देता हूँ, ले जी, मैंने इसको दोबारा से उसी फॉर्मेट में ले दिया, इस फॉर्मेट में हम इसको चला रहे थे ताकि आपको पता चल सके कि ये थी। अब हम लास्ट पे एल्स की तरफ चलते हैं और इस स्क्रीन को क्लोज करते हैं, और स्क्रीन सारी स्क्रीन क्लोज कर देते हैं सुम्मा सोए एक स्क्रीन के। एल्स पार्ट में क्या होगा कि हमने हेड पर एक टेम्परेरी पॉइंटर रख दिया, हेड को उस पॉइंटर का नेक्स्ट कर दिया। अगर तो नल होगा, याद रखिएगा, अगर तो वो नल होगा, ठीक है जी, तो लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, और अगर नल नहीं होगा तो लिंक लिस्ट आगे चले जाएगा, हेड आगे चला जाएगा, हेड आगे चला जाएगा। अब हेड जिस प्रीवियस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था उसको रिमूव करना है, डिलीट करेंगे, रिमूव हो जाएगी, बात खत्म। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा जी।